नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हुए तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना जल्दी से पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पूछा गया है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, हमारा राजस्थान टीईटी में 2007 में पूछा गया था। आपको हर प्रश्न का जवाब जिनके आपको आंसर मालूम है फटाक से कमेंट बॉक्स में करके देना है। बताइए, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपको हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हाल ही में यह प्रश्न जो है हम यूपी पुलिस 2018 के पेपर से उठाकर आपके लिए लेकर आए हैं। बताइए कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने या मोहम्मद गजनबी ने। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर अकबर ने। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। यह प्रश्न हमारा यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। आपको हर प्रश्न को नोट करते चलना है दोस्तों, हर प्रश्न को नोट करना है। और यदि आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आपको फटाक से कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, अपना अगला तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी स्टेट 2019 से लेकर आए हैं। बताइए कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। मिंटो, कैनिन, मियो या कर्जन। बताइए कमेंट कर। चौथा ही द राइट आंसर दोस्तों, कर्जन साहब। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। कर्जन था। चलिए दोस्तों, हम अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि किस बादशाह को कलंदर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन चारों बादशाहों में से आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा बादशाह है जिसको कलंदर के नाम से जाना जाता है। बताइए कमेंट कर। अकबर है, हुमायूं है, शाहजहां है या बाबर है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई है या कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। अवध, जगदीशपुर, बिठूर या बैरकपुर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर जगदीशपुर। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। चलिए दोस्तों, अपना छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न दोहराया गया है। रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार दोहराया गया है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम एसएससी एमटीएस 2005 के पेपर से उठाकर यह प्रश्न लाए हैं। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। चलिए दोस्तों, अपना सातवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि कौन सी परियोजना रिहंद परियोजना से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न हाल ही में एसएससी जीडी 2022 के पेपर में पूछा गया था कि कौन सी परियोजना रिहंद परियोजना से संबंधित है। जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद सागर या गांधी सागर। दूसरा द राइट आंसर गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित है यह परियोजना। चलिए दोस्तों, अपना आठवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आप दर्रों के नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दर्रे। यह प्रश्न हमारा यूपी टीईटी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप फटाक से कमेंट कर इसका आंसर दीजिए। तीसरा द राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।
हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि अष्टाध्यायी रचना के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको मैं बता नहीं सकता कि यह प्रश्न कितने एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है, कई बार, कि अष्टाध्यायी रचना के लेखक है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न हाल ही में यूपीएसआई 2021 के पेपर में पूछा गया था। बताइए कमेंट कर। दूसरा इज द राइट आंसर। अष्टाध्यायी लेखक के रचनाकार कौन है? पाणिनि जी हैं। यह हाल ही में यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अपना अगला 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, यदि आपको लगे कि वीडियो काम का है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध सम्मति संगीति आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हाल ही में यह प्रश्न हमारा यूपीएससी 2017 में पूछा गया था कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए कमेंट कर। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को 100% अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाने वाला है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट जरूर करना है इस प्रश्न को। ये आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर 1875 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों, अपना 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि अकबर जी ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, इसलिए सभी लोग जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाक से कमेंट कर बताएं कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था। दूसरा इज द राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी में करवाया था इबादत खाने का निर्माण अकबर ने। चलिए दोस्तों, अपना 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप इसको तुरंत रफ कॉपी में 100% नोट कर लीजिए, कि यकीन मानिए दोस्तों कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाने वाला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, भाग 3 संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए दोस्तों, यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया था, इसलिए हम आपको हर प्रश्न का यह भी बताते हैं कि कब पूछा गया है, तो आपको नोट जरूर करते चलना है हर प्रश्न को। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम जो है एमपी टीईटी, जी दोस्तों, एमपी में जो टीईटी की परीक्षा हुई थी 2022 में, वहां से यह प्रश्न उठाकर आपके लिए लेकर आए हैं कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। यह दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए दोस्तों, 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। जी दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को दोहराया गया है एग्जाम में कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इज द राइट आंसर, सूर्य से दूर होती है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा। चलिए दोस्तों, अपना 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जी दोस्तों, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को दोहराया गया है, इसलिए आपको सबसे पहले इस प्रश्न को नोट करना है और कमेंट कर जरूर जवाब देना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। दूसरा इज द राइट आंसर, कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि भूगोल शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न हमारा यूपी टीजीटी में, जी हाँ दोस्तों, यूपी में जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी 2007 में भूगोल विषय की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, लेकिन कई बार अलग अलग एग्जामों में इस प्रश्न को बार बार देखा गया, इसलिए हमने सोचा कि इस प्रश्न को अपने वीडियो में शामिल करना चाहिए। दूसरा इज द राइट आंसर, मानचित्र विधि। जी हाँ दोस्तों, मानचित्र विधि भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अपना अगला 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि राजपूत प्रिंटिंग के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको फटाक से इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर आनंद के कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला और 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। लेखकों के नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि योग दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन लेखकों के नाम से पूछे जाते हैं। हो सकता है आप अगले एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले हैं उसमें यही प्रश्न पूछ लिया जाए, योग दर्शन के लेखक कौन है। यह दोस्तों पहला इज द राइट आंसर, आपको फटाक से गोला भरना है कि महर्षि पतंजलि योग दर्शन के लेखक हैं। चलिए दोस्तों, 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि भारत को कुल कितने कृषि वायु क्षेत्रों में बांटा गया। यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों। सबसे पहले आप तुरंत रफ कॉपी निकाल लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% संभावना है कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। यह प्रश्न हमारा 2018 में एनटीपीसी का जो सेकंड पेपर होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है। बताइए कमेंट कर कि भारत को कुल कितनी कृषि क्षेत्रों में जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यह दोस्तों पहला इज द राइट आंसर 15 है। चलिए दोस्तों, अपना अगला और 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि केसर प्राप्त किया जाता है। जी दोस्तों, मैंने कल अलग अलग एग्जामों में इस प्रश्न को कई बार देखा है, इसलिए हमने इस प्रश्न को भी अपने वीडियो में साझा किया है कि केसर प्राप्त किया जाता है। पहला इज द राइट आंसर पुष्पवर्तिका से। जी दोस्तों, पुष्पवर्तिका से केसर को प्राप्त किया जाता है। कई बार पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको साझा किया है आपके साथ, इसलिए नोट जरूर करते चलिएगा। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हाल ही में यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी टीटी 2019 से लेकर आए हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं। 24। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि लैंगर हंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने सोचा कि इस प्रश्न को भी आपके लिए साझा करते हैं कि लैंगर हंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं। बताइए कमेंट कर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर अग्नाशय। लैंगर हंस की दीपिकाएं हमारी कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अपना अगला 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं प्रश्न हमारे काम के हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि मैं रोज ही आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि रेशम पालन क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका आंसर 100% मालूम होगा। जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब मुझे यकीन है कि 100% आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए फटाक से कमेंट कर बताएं कि रेशम पालन क्या कहलाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यह प्रश्न, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा और आप सभी लोग इसका आंसर जरूर कमेंट कर बताएंगे। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि वह घटक जो रक्त वाहिनियों में थक्का बनाने से रोकता है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दोहराया गया प्रश्न है। हाल ही में यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2012, जी दोस्तों, यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया था यूपी बोर्ड के एग्जाम में। वहां से हम आपके लिए यह प्रश्न लेकर आए हैं कि वह घटक जो रक्त वाहिनियों में थक्का बनने से रोकता है। बताइए। तीसरा इज द राइट आंसर हिपैरिन। हिपैरिन है जो रक्त वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा प्रश्न वीडियो 2018 में पूछा गया है, वहां से यह प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 100 सुजान एक नहीं, जी हाँ दोस्तों, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है 100 अजान एक सुजान। जी दोस्तों, अपना अगला और 27वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि पंकज में कौन सा समास है। जी दोस्तों, कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। यदि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि हिंदी है, जी दोस्तों, हिंदी सिलेबस है, हिंदी सिलेबस में
तो यकीन मानिए कि यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि कई बार यह प्रश्न हिंदी के टॉपिक में दोहराया गया प्रश्न है कि पंकज में कौन सा समास है। यह दोस्तों तीसरा द राइट आंसर बहुब्रीहि समास है पंकज में। चलिए दोस्तों अगला 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बार बार दोहराया गया है, इसलिए हम आपके लिए ये प्रश्न लेकर आए हैं कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। बताइए कमेंट कर। चौथा इज द राइट आंसर, चौथा इज द राइट आंसर दीर्घ संधि। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। चलिए दोस्तों अगला 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं यकीन मानिए कि आपने इस प्रश्न को देखते ही तुरंत नोट कर लिया होगा। जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने इस प्रश्न को देखते ही तुरंत अपनी रफ कॉपी में नोट कर ली होगी। जी दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम RRB ग्रुप डी 2006 के एग्जाम पेपर से उठाकर लेकर आए हैं। बताइए कमेंट कर कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए दोस्तों अगला और अंतिम नंबर का प्रश्न 30वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में यह प्रश्न UPSI 2007 में पूछा गया था। थोड़ा पीछे से उठाकर आपके लिए प्रश्न लेकर आए, लेकिन जो प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे गए होते हैं बहुत साल पहले, उनकी उम्मीद होती है कि अगले जो आने वाले एग्जाम है उनमें यह प्रश्न पूछा जाए। यह प्रश्न हमारा UPSI में 2007 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए संभावना कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। बताइए कमेंट कर। तीसरा इज द राइट आंसर जापान दक्षेस का सदस्य नहीं है। नमस्कार साथियों, आज के लिए ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको लगे कि नहीं वीडियो हमारे काम का है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार साथियों, GK ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।